तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है हमारे पास पॉलीमर्स। पॉलीमर हमारा टॉपिक है जी। पॉलीमर्स हमारा टॉपिक है। पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं जो स्मॉल नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनते हैं। रिपीटिंग यूनिट को फर्ज करो हमारे पास छोटे छोटे दो रिपीटिंग यूनिट्स मिले और मिलके हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। रिपीटिंग यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर्स और बाकी को हम क्या कहते हैं जी? पॉलीमर। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसे हम क्या कहते हैं? जो हमारे पास लार्ज नंबर मॉलिक्यूल उसे कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है। अब जो पॉलीमर्स है एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जी इथीन है। ठीक है, दो फर्ज करो इथीन है। ठीक है जी, प्रोडक्ट बनी हमारे पास CH, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, फिर CH2 साथ ही अटैच हो जाएंगे। इस तरह लॉन्ग चेन चलती रहेगी। ठीक है जी, लॉन्ग चेन हमारे पास क्या हो जाएगी? चलती रहेगी। तो ये हमारा पॉलीमर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया जी? मोनोमर्स। ठीक है। अब इसकी टाइप से हमारे पास क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स की। तो हमारे पास सबसे पहले है जो पहली क्लासिफिकेशन है इसकी, वो है हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है जी, हमारे पास है एडिशन पॉलीमर्स। अब हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स क्या होता है? हमारे पास वो पॉलीमर जो स्मॉल नंबर ऑफ मोनोमर से मिलके बनते हैं। ठीक है जी। और क्या होता है, ज़्यादातर हमारे पास वो अल्कीन होते हैं। ठीक है। और वो एक दूसरे से मिलके बनते हैं, ऐड होते हैं, एडिशन होती है। और ये हमारे पास जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम इसमें, वो हम यूज़ करते हैं पर ऑक्साइड या एसिड। पर ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं या एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर यूज़ होता है हमारे पास तकरीबन 2000 सेंटीग्रेड। ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो तकरीबन होता है 1000 ATM। ठीक है जी, हमारे पास 1000 ATM प्रेशर होता है। ठीक है। तो हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलके बनते हैं पॉलीमर्स। और हम जो है हम अगर टेम्परेचर आप लो करना चाह रहे हैं तो लो भी कर सकते हैं। तो हमारे पास उसके लिए लो टेम्परेचर पे हम जिंगलर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और ये जिंगलर कैटलिस्ट किस पे मुश्तमिल होता है? हमारे पास ये मुश्तमिल होता है हमारे पास एल्युमिनियम, हमारे पास ट्राई अल्काइल एल्युमिनियम पे। और साथ हमारे पास ये टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCCl4, इस पे मुश्तमिल होता है जिंगलर कैटलिस्ट। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर आपके पास लो रख के आप आसानी से मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास है PVC, फॉर्मेशन ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं इसे PVC। अब PVC कैसे होता है? हमारे पास क्या होता है जी, पहले हम ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH अल्कीन के ऊपर एक क्लोरीन लग गया। ठीक है। अब बहुत सारे हमारे पास फर्ज करो दो हैं हमारे पास, दो से ज्यादा अप टू 101 भी हो सकते हैं। जितने मर्जी आप जो है वो क्लोरीन यूज करें, सॉरी विनाइल क्लोराइड। फर्ज करो हमने दो यूज किए। आप हम फर्ज करो हम इसको और भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको रेज करके दोबारा बना रहा हूं PVC। हमारे पास है जी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ आ गया Cl1, फिर साथ हमारे पास जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर Cl, फिर Cl। इसी तरह हमारे पास CH2, बल्कि यहाँ पे ही लिख लेते हैं हम, हमारे पास आ गया जी CH2 डबल बॉन्ड, बल्कि इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। ठीक है। अप टू 101 जितने भी यूज करें। फर्स्ट करो मैं 3 किए, तो ये 3 कैसे ऐड होंगे? हमारे पास ये CH2 आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है। साथ ये Cl, ये फिर अटैच होगा इसके साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर Cl, और साथ आखिर में क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे ये वाला अटैच होगा
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ क्या आ गया हमारे पास Cl, तो अप टू 100 बन जाते हैं लॉन्ग चेन। और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, मतलब यहाँ से आगे ही पॉलीमर्स है। या हम सिंपल तौर पे लिख सकते हैं किस तरह, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Cl लिखा, ठीक है। हम यूज करते हैं n शो करता है नंबर को, 1 2 3 4 कोई भी, ठीक है। पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट रखा, टेम्परेचर रखा, तो क्या होता है हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास CH2 CH, ये हमारे पास Cl आ गया, तो Cl ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, कोई इशू नहीं इसका। हमारे पास ये Cl लिख दिया हमने, ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जी जो n होगा वो हमारे पास n आ जाएगा यहाँ पे, मतलब ये लॉन्ग चेन चल रही है, यहाँ से आगे n की जगह 1 2 3 4, अगर आपने n की जगह यहाँ पे 5 रखा, सपोज करें 5 आपने जो है वो विनाइल क्लोराइड जोड़े, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 5 जुड़ेंगे, मतलब इससे आगे लॉन्ग चेन बन जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन होती है, ये फॉर्मेशन ऑफ PV हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता कैसे है, जो हमने प्रोडक्ट किया। अगर आप हमारे पास है एल्काइन इथाइन, इसेटिलीन भी कहते हैं, इसेटाइलिन भी कहते हैं इसको, ये HCl के साथ रिएक्शन किया जाए, इसका HgCl2 की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जनाब बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ Cl, तो ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड बन गया। तो इसको ये हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कंबाइन किया, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाए, तो हमारे पास क्या बन गया जी, वो पॉलीमर बन गया, ठीक है। अप टू 1 हमारे पास 100 1 चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो दूसरी टाइप है इसकी, वो है हमारे पास जी कंडेंसिएशन पॉलीमर्स, कंडेंसिएशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है कि हमारे पास मोनोमर जो हैं वो कंबाइन होते हैं, मोनोमर जब कंबाइन होते हैं तो उनमें से एलिमिनेट होता है, या वाटर या कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और वापस में जुड़ जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है जी, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नायलॉन। नायलॉन क्या होता है, ये हमारे पास बनती कैसे है, ठीक है, ये पॉलीअमाइड्स हैं, ठीक है। ये हमारे पॉलीअमाइड जो है वो हमारे पास बनती कैसे है, हमारे पास एडिपिक एसिड होता है, ठीक है, और साथ हमारे पास जी होता है हेक्सा मिथाइल डायमाइन, हेक्सा मिथाइल डायमाइन। ये हमारे पास जी जो है वो कंबाइन होते हैं, और टेम्परेचर हमारे पास जो चाहिए होता है तकरीबन हमारे पास 2000 सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। कैसे, हम उसकी देख लेते हैं कैसे होता है ये। देखिए हमारे पास एडिपिक एसिड क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास आ गया जी CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, ये हमारे पास एडिपिक एसिड आ गया, मींस के 4 मिथाइल ग्रुप हैं, और उनके साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है जी, दरमियान में 4 कार्बन है, ठीक है जी, एडिपिक एसिड से कहते हैं। किसके साथ कंबाइन होता है हमारे पास, साथ वो कंबाइन होता है, हम इधर ही लिख लेते हैं, वो कंबाइन होता है हेक्सा मिथाइल डायमाइन। हेक्सा मिथाइल का मतलब है 6 अमाइन, 6 मिथाइल है हमारे पास, CH2, CH2, फिर CH2, फिर CH2, बल्कि हम इसको जगह बचाने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे, CH2 आ गया, 1 2 3 आगे, 4 आगे, 5 आगे, और आगे जी हमारे पास 6, ठीक है, 3 और 3 6। हेक्सा अमाइन का मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास NH2 लगा हुआ होगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा जी, NH2 होगा, ठीक है। ये दोनों हमारे पास कंबाइन होंगे,
अब क्या होगा हमारे पास, होगा इस तरह कि हमारे पास ये OH और यहाँ से एक H, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ जी, इस H को हटा के समझाने के लिए जो H रिमूव होगा उसको Z से शो कर देते हैं, ठीक है। ये मिल के हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा हमारे पास वाटर। वाटर यहाँ से रिमूव होगा, एक क्या रिमूव हुआ जी हमारे पास वाटर, मैं लिख नहीं रहा वाटर को, ठीक है। तो ये सारे कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन कैसे होंगे, HOC, बल्कि हमारे पास नेक्स्ट पे कर लेते हैं, मतलब यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, बाकी चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास बाकी चीज़ें कैसे कंबाइन होंगी उसको देख लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास HOCOO, ठीक है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, फिर CH2, फिर ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा वाटर के साथ। तो क्या आगेगा हमारे पास आ जाएगा जी, वाटर निकलेगा तो ये NH जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH, ठीक है, वो NH आ गया हमारे पास, ठीक है। NH के साथ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास जी 6 क्या बनते हैं, 6 हमारे पास मीथेन आते हैं, ठीक है, 4 5 और 6 और 7 यहाँ पे क्या बच जाता है जी हमारे पास NH2। अब ये हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास हेक्सा मिथाइल डायमाइन बन गया। वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, ये वाटर रिमूव हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा जी, वाटर रिमूव होगा और साथ हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। अब ये स्ट्रेट है लेकिन जगह ना होने की वजह से ऐसा बनाई है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या होगा फर्दर, अगर हमारे पास क्या होता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, मतलब यहाँ पे ये पॉलीमर यहाँ से भी ब्लॉक का मतलब है यहाँ से भी अटैच हो जाता है और यहाँ से हमारे पास ये OH यहाँ से रिमूव होके या अगले जो हमारे पास मोनोमर्स होगा उसके साथ रिएक्शन करके ये पॉलीमर बन जाता है। हमारे पास क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन, उसे हम क्या कहते हैं, नाइलॉन बन कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो इसी की मतलब पॉलीमर्स की 2 तरह के वैसे पॉलीमर पाए जाते हैं हमारे पास। पहला जो पॉलीमर है उसको कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक और जो दूसरा है उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होता है, वो पॉलीमर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में शॉर्ट वाला जाता है, वो पॉलीमर जो हीट करने से सॉफ्ट हो जाएं और हार्ड हो जाएं कूल करने से, मतलब ठंडा करें तो सख्त हो जाएं, हीट करें तो वो क्या हो जाए, नरम हो जाएं। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, ये हमारे पास हीट करने से सॉफ्ट हो जाते हैं लेकिन कूल करने से जो है ये हमारे पास हार्ड नहीं होते, ठीक है। सॉरी, हमारे पास क्या होता है, वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है, वो पॉलीमर जो हार्ड हो जाएं जब उनको हीट करें, और अगर आप उनको अगर उसको हीट करें तो वो हमारे पास हीट करें तो वो हमारे पास हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और मींस के वो जो थर्मोप्लास्टिक है वो हीट करने सॉफ्ट होती है, तो ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, हीट करने से क्या होते हैं, हमारे पास हीट करने से ये हार्ड हो जाते हैं, और जो थर्मोप्लास्टिक है वो हीट करने से क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जी था थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।